इनको थोड़ा शर्म करनी चाहिए। आप लोग इनोसेंट बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। मुझे एक क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा है ये कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में, कि आप लोग कह रहे हैं कि हमें संसद जाना है, हमें संसद जाना है, हमें संसद जाना है। और आपने संसद जाने के लिए पुलिस के ऊपर पथराव किया या बैरिकेडिंग तोड़ी या जो भी किया। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे कि आपको संसद में जाके करना क्या है? मुझे इस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा है। मैंने कितना ही सोचने की कोशिश करी कि मैं खुद जानने की कोशिश करूं कि ये लोग संसद में जाके करना क्या चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री की सीट पर बैठकर आनंद लेना चाहते हैं, या लोकसभा अध्यक्ष की सीट पर आनंद लेना चाहते हैं, या किसी की एमपी की सीट पर जाकर बैठना चाहते हैं? अब चाहते क्या हैं? संसद जाकर करेंगे क्या? मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों के पास कोई जवाब है तो प्लीज मुझे बताने की कोशिश करिए, मैं अपने आप को करेक्ट कर लूंगा। बट अभी तक मुझे समझ नहीं आया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप संसद में जाकर केवल अराजकता फैलाएंगे, सरकारी संपत्ति के साथ तोड़फोड़ करेंगे, वहां पर भद्दे भद्दे नारे लगाएंगे, वहां पर पाकिस्तान का झंडा फहराएंगे, आईएसआईएस का झंडा फहराएंगे। आप आखिर करेंगे क्या संसद में जाकर? अरे भाई, ये संसद चलो, दिल्ली चलो, ये उस समय के नारे थे दोस्तों, जिस समय पब्लिक के पास, नेताओं के पास कितनी जनता है जो अपने अधिकारों को मांग रही है, ये दिखाने के साधन नहीं थे। तो उस समय दिल्ली आकर, संसद के पास बैठकर धरना देकर सरकारों को दिखाना होता था कि हमारे साथ इतनी जनता है और इतनी जनता अपने अधिकार मांग रही है। लेकिन आज के टाइम में सरकार को दिखाना चाहते हैं तो आपने तो, मैंने सुना एक रात में आपके 22 मिलियन फॉलोअर हो गए, अगली रात में आपके हो सकता है 30 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन फॉलोअर हो गए होंगे। तो आपके पास तो वैसे ही भीड़ है, आपके पास तो ऐसे ही फॉलोअर हैं, तो आप अपना मैसेज संसद तक पहुंचा दो, और पहुंचा ही रहे हो आप अपना मैसेज संसद तक। जब आपके पास इतने फॉलोअर हो गए तो 2029 में इलेक्शन आने वाला है, 2027 में यूपी का इलेक्शन आने वाला है, अभी पीछे भी इलेक्शन हुए थे। आप अपनी पार्टी बनाकर अपना इलेक्शन लड़कर जीत कर आ जाते, सरकार बदल देते, फिर आप जो मांग रहे हैं सरकार से वो आप करके दिखाइए जरा। आप केवल जेनजी, जो इनोसेंट पर्सन हैं, जो बच्चे हैं, अभी इमेच्योर हैं, इनको एक्सपीरियंस नहीं है कि बाद में क्या होता है, आप इनको मिसयूज कर रहे हैं, आप इनका फायदा उठा रहे हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसे प्रदर्शन में बच्चों को चोट लगी है, बच्चे उतावले हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, पुलिस के साथ पथराव कर देते हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। और बाद में, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, उनको अकेले ही वो केस फेस करने पड़ते हैं, उनके पास वकील को फीस देने तक के पैसे नहीं होते, उनके केस सरकारी वकील लड़ते हैं। और बाद में जिन लोगों के लिए उन्होंने डंडे खाए, अगर वो सरकार आ भी जाए ना, तो उनके केस वापस नहीं लेती हैं वो सरकारें, वो छोड़ देती हैं। तब जाकर उन बच्चों को समझ आता है कि हमने किसके लिए डंडे खाए थे, किसके लिए हमने कानून तोड़ा था। आपने देखा होगा संसद में वो कलरफुल गैस का उन्होंने प्रदर्शन किया था, कुछ संसद के अंदर कूद कर। मैं पर्सनली मिला हूं उनसे, आज उनको कोई पूछने नहीं आता है। सरकारी वकील उनका केस लड़ रहे हैं, उनके पास अपने मनपसंद वकील को करने के लिए पैसे नहीं है। तो जेनजीज, मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं कि आप इतने इनोसेंट हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपका कौन किस तरीके से यूज कर रहा है। आप अपने माइंड को थोड़ा ओपन करो, फ्यूचर का सोचो। क्या आपको लगता है कि कोई सिंसियर बच्चा जो नीट का एग्जाम पास करने की कैपेसिटी रखता है, एआई ट्रिपल ई का एग्जाम पास करने की कैपेसिटी रखता है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, क्या वो इस प्रदर्शन में बैठा होगा? उसे तो अपने पढ़ने से फुर्सत नहीं है। एक भी ऐसा बच्चा इस प्रदर्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि साथ में उसे यह भी पता है कि भगवान ना करे उसके खिलाफ कोई केस रजिस्टर हो गया तो उसने जितनी भी मेहनत करी सारी बर्बाद हो जाएगी उसकी तो लाइफ। तो आप सोच के देखो कि फिर यहां कौन लोग हैं जो ये सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, सारी सरकारी कामकाज का नुकसान कर रहे हैं, संसद नहीं चलने दे रहे हैं,
सभी को, अब जो पुलिस है उसकी भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को आप खतरे में डाल रहे हैं, खुद अपनी जिंदगी को भी आप खतरे में डाल रहे हैं, बस कुछ चंद लोगों के फायदे के लिए। वो तो अपना किसी ना किसी पार्टी से टिकट लेकर चले जाएंगे, आपको नहीं मिलने वाला है कुछ भी। जो आप बैरिकेड पर चढ़कर बैरिकेड तोड़ रहे हैं, पुलिस के डंडे खा रहे हैं या पुलिस को पत्थर मार रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप थोड़ा सा शांत बैठकर आप जरा सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं, इससे होगा क्या? क्या यही एक तरीका है? क्या ये पुराने जमाने का तरीका नहीं है? एक तरफ आप कहते हैं कि आपके पास 30 मिलियन फॉलोअर हैं, आप उन 30 मिलियन से वो असर नहीं दिखा पाए जो आप केवल 10,000 लोग या 20,000 लोग यहां नई दिल्ली में लाकर आप अराजकता फैलाकर क्या पाना चाहते हैं। इट मीन्स आपको भी समझ में आ गया है कि जो फॉलोअर आपको इंस्टाग्राम पर मिले उनसे कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए आपने वही ढर्रा अपनाया कि चलो अराजकता फैलाते हैं, तब थोड़ा चर्चा में आएंगे, तब हमें कुछ फायदा होगा। कितनी सारी रील आप लोग देख रहे होंगे कि जिन लोगों ने बच्चों को बुलाया प्रदर्शन करने के लिए, वही उन बच्चों को वहां छोड़कर जाते दिख रहे हैं। आप इनोसेंट बच्चे हैं जेनजीज, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, आप अपना माइंड ओपन करिए, थोड़ा सा मैच्योर बनने की कोशिश करिए। आप इन लोगों को क्यों नहीं कहते हैं, रोकते हैं अपने आकाओं को जिनके 40-40 मिलियन फॉलोअर हैं, आप उनको बोलो कि हम तो आपके साथ हैं, आपके साथ इतनी जनता है, आप इलेक्शन लड़िए। क्या जरूरत है इनको इस तरीके से प्रदर्शन करके अपने डंडे खाने की? जब इतनी जनता आपके साथ है तो आप इलेक्शन जीत ही जाएंगे। आपको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? ऐसी क्या बात है जो आपके इस कॉन्फिडेंस को हिला रही है? या आप 2 साल भी वेट नहीं करना चाहते उस कुर्सी का? आज ही कुर्सी चाहिए आपको, अब छीन के कुर्सी पर बैठना चाहते हैं क्या डेमोक्रेटिक देश में? अरे भैया ऐसा ना करिए, आप गलत कर रहे हैं। मैंने कितनी बातें इसमें गलत बोली हैं, आप जरा सोचिए, जरा शांत मन से बैठकर देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा और आप पाएंगे कि हाँ गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। देश को आगे ले जाने में सपोर्ट करो जेनजीज, पीछे ले जाने में नहीं। अपने अधिकार मांगो, लेकिन आज आपके पास मीडिया है, उस मीडिया की पावर है। ये तो सब उस जमाने के काम होते थे जब मीडिया नहीं था, अपनी बात पहुंचाने के लिए कई कई दिन लग जाया करते थे, बात बल्कि पहुंचती ही नहीं थी। ये तो तरीके उस जमाने के हैं। आप जेनजी होने के बाद भी उन्हीं पुराने जमाने के तरीकों को यूज करोगे क्या? फिर आप में और उनमें क्या अंतर रह गया? कोई अंतर नहीं। तो दोस्तों, कुछ आपको इस वीडियो में अच्छा लगा है तो थोड़ा शेयर करना है इस वीडियो को लोगों के पास, जो एटलीस्ट बच्चों के समझ में आए। इवन बच्चे बिना अपने पेरेंट्स को बताए, पेरेंट्स को पता भी नहीं है बेचारों को कहां गए बच्चे उनके। तो पेरेंट्स, आप लोग भी अपने बच्चों पर थोड़ा नजर रखिए कि कहां जा रहे हैं, उन्हें समझाइए, तरीके से अपनी मांग रखना सिखाइए उनको, क्योंकि उन्हें बड़े होकर देश चलाना है। कल को मान लो सत्ता परिवर्तन करके इस संसद में बैठ जाते हैं, तो कोई दूसरी पार्टी ऐसे ही अगर संसद में घुसना चाहेगी तो क्या ये घुस जाने देंगे? ओपन छोड़ देंगे संसद को कि कोई भी आ जाओ, बैठ जाओ और सरकार चला लेंगे? अगर मान लो कि आपके लिए आप संसद में घुस गए, वहां कुछ अराजक तत्वों ने कुछ बम विस्फोट कर दिए, इस देश की क्या इज्जत रह जाएगी? आप इंटरनेशनल लेवल पर अपना देश का क्या नाम दिखाएंगे? कहां जाएगा आपका देश? आप कर क्या रहे हैं? आप थोड़ा सोचिए इस बारे में। तो मैं इतना ही कहना चाहता था दोस्तों। नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए।